गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जहाँ पे हम आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्टिंग से लेकर आपका जो सिलेबस है वो सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप कर रहे हैं। आपकी लाइव क्लासेस भी हो रही है और आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी हो रहे हैं। लाइव क्लासेस में आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं और कुछ में क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस में आप देख सकते हैं कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाया जा रहा है। हमारा चैनल परीक्षा जंक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ आपको आपके सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको अपडेटेड मिलेंगे। आपको जीएस के रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गई, क्या कहते हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा जो रेलवे लक्ष्य बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसका हिस्सा ज़रूर बनिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, वो इसे ज्वाइन करिए, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बावजूद भी आपको जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही मिलने वाला है, तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए, हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, अफ्रीका के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम ध्यान दें तो अफ्रीका के हिंदी में भी लिखूंगी, ठीक है। अफ्रीका का फिजिकल फीचर्स: बलित पर्वत श्रृंखला। प्लीज फॉरगिव माय हिंदी, मेरी हिंदी हैंडराइटिंग थोड़ी सी नहीं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊँ, हाँ, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका मैप। ठीक है, ये तो आपका फिजिकल मैप है। प्लीज़ एटलस लेके बैठिएगा, उसके बगैर मत बैठिएगा, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कुछ भी। ठीक है, चलिए, विजिबल ना किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो, ऑडिबल एंड ऑल, तो आप लाइक माइक की आवाज़ की, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। ये हमारा फिजिकल फीचर है ऑफ अफ्रीका का, जहाँ पे हम माउंटेन्स के बारे में, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, एक माउंटेन है ना, जो ये है आपका एटलस माउंटेन। कौन सा? एटलस माउंटेन, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये भी याद रखना होगा कि इक्वेटर की लाइन कहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, ठीक है, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होता है, राइट। अफ्रीका एक ऐसा, जैसे कि पिछले अगर आप चेक करें पिछले पार्ट में, अफ्रीका में हमने बताया था कि एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे आपके तीनों जो कहते हैं लाइन है ना, जो रेखा है वो पास होती हैं। जहाँ जैसे आपकी हो गई मकर रेखा, कर्क रेखा, है ना, और एक होती है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, वो कौन कौन सी जगह से पास होती हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, राइट। आज हम आपके लिए फिजिकल फीचर्स लेके आए हैं, जहां हम आपके लिए महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मैं आपको डिक्टेट करती रहूंगी, आप अपने एटलस में मार्क करते रहेंगे, राइट, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैप पर अपनी नजर गड़ाए रखना, राइट। तो जहां जहां मैं आपको बताती रहूं जगह, वहां पे आप मार्क करते रहेगा ताकि आपके लिए आसानी हो पढ़ने में। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि मैं आपको लिखवाती भी रहूंगी, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप एटलस जरूर लेके बैठे, और जैसे जैसे मैं जो जगह बता रही हूँ आपको, जहाँ पे लोकेशन बताती रहूँ ना, वहां पे आप मार्क करते रहिएगा, राइट। तो आपकी जो नजरें हैं वो अपने एटलस में होनी चाहिए, अपने नोट्स लेके बैठिए,
अपने नोट्स खुद बनाइए और ऐसे नोट्स बनाइए कि एंड टाइम पे जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको तुरंत का तुरंत जो फटाक से है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन के रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एटलस माउंटेन है ना, वहां पे एक और माउंटेन है, माउंटेन टॉप कॉल। क्या है? माउंटेन टॉप कॉल। कौन सा माउंटेन है? माउंटेन टॉप कॉल, है ना, मार्क करिएगा, माउंटेन टॉप कॉल। ओके, तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे मे बी आपको चीज़ें जो हैं वो इतना क्लियर ना नजर आए, बट यहाँ पे आपका माउंटेन टॉप कॉल है। ठीक है, माउंटेन टॉप कॉल आपके एटलस माउंटेन पे ही पड़ेगा। ठीक है, एटलस पर्वत श्रृंखला पे पड़ेगा। हम फिजिकल मैप के थ्रू ही करते हैं, वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको एटलीस्ट वो नज़र आए कि कौन कौन सी स्टेट से हो फैला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो लिखवा देंगे हम आपको। एटलस माउंटेन में ही आपका कौन सा है? माउंटेन टॉप कॉल एटलस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक, अब हमारा यहाँ पे एक पहला पॉइंट ये आता है कि आपका जो माउंटेन टॉप कॉल है वो कौन कौन सी जगह से होके निकलता है। ठीक, तो आपका पहले आता है मोरक्को। क्या आता है? मोरक्को। दूसरा, दूसरा आपका कौन सा आता है? अल्जेरिया। कौन सा आता है? अल्जेरिया। ठीक, हिंदी में भी लिख दे, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे कि मैम आपने हिंदी में नहीं लिखा है। मोरक्को। ठीक, आपका हो गया अल्जेरिया। तीसरी एक और जगह है, तीसरी है आपकी ट्यूनेशिया। ठीक है, कौन सी? ट्यूनेशिया। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड माय हिंदी हैंड राइटिंग और हिंदी स्पेलिंग। ठीक है, आपको मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ, बोल रही हूँ, आप जगह देखते जाएगा, मार्क करते जाएगा, और एक पेन और पेपर या अपना नोटबुक्स या नोट्स लेके बैठिए, उसमें लिखते जाइए कि आपका जो माउंट टॉप कॉल है वो किस में पड़ता है? एटलस, एटलस पर्वत श्रृंखला पे। ठीक है, एटलस पर्वत श्रृंखला पे। ठीक, कौन कौन सी जगह से होके निकलता है? मोरक्को, अल्जेरिया और ट्यूनेशिया। ठीक, लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा माउंटेन कैमरॉन, या मैं हिंदी में लिखूं कैमरून। कैमरून, आपका माउंटेन कैमरून, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, माउंटेन कैमरून। जो आपके यहाँ पे इस साइड पड़ता है, यहीं पे, यहीं कहीं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आपका माउंटेन कैमरून पड़ेगा। ठीक, वेट वेट, ये यहाँ पे आपका माउंटेन कैमरून पड़ेगा, यहाँ पे इस जगह पे माउंटेन कैमरून। ठीक, मार्क करिएगा इसे।
नेक्स्ट है हमारा मिटुम्बा पर्वत। ये रहा आपका मिटुम्बा पर्वत, ये रहा आपका मिटुम्बा पर्वत, मिटुम्बा पर्वत हिंदी में लिख दिया है। एटलस में देखिएगा मिटुम्बा पर्वत, मार्क करिएगा इसे, मिटुम्बा पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पड़ता है? डीआरसी में पड़ता है आपका, ठीक। मिटुम्बा माउंटेन्स, मिटुम्बा पर्वत। नेक्स्ट हमारा है वो है माउंट केनिया, ठीक। कौन सा? माउंट केनिया। माउंट केनिया कहाँ पे पड़ता है आपका? इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया में। यहाँ पे ही पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे? इथोपिया में पड़ता है आपका कौन सा? माउंट केनिया, ठीक है। इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया में। ठीक। इथोपिया में। यहाँ पे आपका माउंट केनिया पड़ेगा। माउंट केनिया ओवर, माउंट केनिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है माउंटेन किलीमंजारो, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है माउंटेन किलीमंजारो, जो आपका तंजानिया में पड़ता है। कौन सा? माउंटेन किलीमंजारो, माउंटेन किलीमंजारो। माउंटेन किलीमंजारो यदि आपको पता हो तो ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। कहाँ पे आपका? तंजानिया में। कौन सा? माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आपका इथोपिया में कौन सा पड़ता है? माउंटेन केनिया, ठीक है। कौन सा? माउंटेन केनिया, ठीक। यहाँ पे आपका माउंटेन कैमरून पड़ता है, जो कि आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एटलस माउंटेन में कौन सा पड़ता है आपका? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे। और कौन कौन से शहरों से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये भी, कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे, ठीक। फिर आता है आपका ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। कौन सा? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ठीक। ये आपकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, आपकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक। मार्क करते रहेगा, लिखते रहेगा। कौन सी? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। कौन सी? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, राइट। चलो मार्क करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है आपकी ऑक्स सोर्सिंग पर्वत, ऑक्स सोर्सिंग
पर्वत, ऑक्स सोर्सिंग पर्वत, ऑक्स सोर्सिंग इंग्लिश में लिख दे रही हूं मैं, ऑक्स सोर्सिंग पर्वत। ठीक, चलो माउंट केनिया के बारे में जब हमने यहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे, इथोपिया में आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका जो हम पढ़ेंगे, माउंटेन केनिया जो है आपका, उसमें क्या है कि ये है आपका जैसे माउंटेन, ठीक है, आपका ये है माउंटेन, ये आपका कौन सा है, माउंट केनिया, कौन सा, माउंट केनिया। तो इसमें क्या है कि ये दो भागों में बटा हुआ है, कौन सा, एक तो हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट, यानी कि आपका पूर्वी भाग, ठीक, आपका पूर्वी भाग, ठीक, एक हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट, एक हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट, यानी कि आपका पश्चिमी भाग, यानी कि आपका पश्चिमी भाग, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि केन्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके चाय और कॉफी दोनों उगाए जाते हैं, लेकिन कौन सी तरफ कौन से भाग में क्या उगाया जाता है, ये आपके लिए स्मरण रखना बहुत अनिवार्य है। तो आपका जो ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे आपकी उगाई जाती है कॉफी, क्या उगाई जाती है, कॉफी, ठीक। और जो आपका वेस्टर्न यानी कि आपका जो पश्चिमी भाग है, वहां पे उगाई जाती है चाय, ठीक, यानी कि टी, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, कौन सा माउंटेन है, माउंटेन केनिया, माउंटेन केनिया। कहाँ पड़ेगा, इथोपिया में, इथोपिया में, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये तो आपकी पर्वत श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब हम आपके पठार के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम आपके पठार के बारे में पढ़ेंगे, पठार, ठीक। अब हम आपके पठार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला पठार आएगा हमारा इथोपियन हाईलैंड्स, यानी कि हमारा इथोपिया का पठार, कौन सा, इथोपिया का पठार, मार्क करिएगा अपने उसमें, ठीक, इथोपिया का पठार, ठीक, इथोपिया का पठार। फिर आएगा आपका पहला आएगा आपका इथोपिया, इथोपिया का पठार पहला, कहाँ पड़ेगा, इथोपिया में पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमारा आएगा कटंगा का पठार, कहाँ पे, कटंगा का, कटंगा का पठार कहाँ पड़ेगा, डीआरसी, डीआरसी में, ठीक है, इस साइड, यहाँ पे आपका पड़ेगा कटंगा का पठार, यानी कि डीआरसी में, ठीक है। फिर आएगा आपका मालागासी पठार, आएगा आपका यहाँ पे मालागासी, मालागासी पठार, कौन सा, मालागासी पठार, मार्क कर लीजिए, यहाँ पे आएगा आपका मालागासी पठार, मार्क कर लीजिए, मालागासी पठार ओवर आपका। फिर है एक इथोपिया यहाँ पे पठार, और यहीं पे आपका यहाँ पे कहीं पे है कौन सा क्या लिखा था, हाँ, कटंगा का पठार, जो आपका डीआरसी में सिचुएटेड है, ठीक है, मार्क करिएगा, मार्क करिएगा। एटलस में आपको चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा साफ दिखेंगी, आपके लिए मैप पे नजर बनी रहनी चाहिए, एटलस पे ढूंढते रहिएगा, लोकेट करेगा और उसे तुरंत का तुरंत मार्क भी करिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका बाई पठार, जो आपका अंगोला में सिचुएटेड है, यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका है
बाई पठार, बाई पठार, बाई पठार जो आपका अंगोला में सिचुएटेड है। कहाँ पे? अंगोला में। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या जानने वाले हैं कि पठार कौन कौन से प्रमुख पठार हैं और वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ स्थित है, बस उससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं कि कैसे फॉर्म हुआ, कौन सा प्लेट से जुड़ के बने, सब ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या है? थोपिया का पठार, कटंगा का पठार, बाई पठार। ठीक है, बाई पठार जो आपका डीआरसी में सिचुएटेड है। एक और मैंने करवाया था यहाँ पे, कौन सा था? मालागासी पठार, मालागासी पठार जो आपका सेंट्रल पोर्शन में सिचुएटेड है। ठीक है, मालागासी पठार लिखते जाइएगा अपने नोट्स में। एक आपका यहाँ पे जोश प्लाट्यू है, जोश पठार, जोश पठार नाइजीरिया में। कहाँ पे? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में, ठीक है, नाइजीरिया में। कौन सा? जोश पठार। ठीक, कौन सा? जोश पठार, JOS, जोश प्लाट्यू, राइट? ओके, प्लीज कीप मार्किंग इन योर एटलस। ओके, ये आपके अफ्रीका के कुछ प्रमुख पठार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नदियों के बारे में। नदियों के बारे में। रिवर। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, है ना? ये तो सबको ही पता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, सिर्फ अफ्रीका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी नाइल रिवर। ठीक है, इसकी कितनी लेंथ होगी? इसकी है 6650 किलोमीटर्स। कितनी? 6650 किलोमीटर्स, राइट? 6650 किलोमीटर लंबाई है किसकी? नाइल नदी की। नाइल नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, एक और आपकी इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है ब्लू नदी। ब्लू नदी, ब्लू नदी जो हमारी ठीक है, ब्लू नदी जो हमारे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साइड सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, ब्लू नील जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्लू नील में क्या है? ब्लू नील में आपका एक बंदरगाह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। क्या है? अलेक्जेंड्रिया डैम या अलेक्जेंड्रिया
बंदरगाह, ठीक, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। आपकी एक और झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील, ताना झील कहाँ सिचुएटेड है? इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया में। लिखते जाइए, मार्क करते जाइए, लिखते जाइए, मार्क करते जाइए। एक और है विक्टोरिया, नाम सुना होगा, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक, ठीक। ताना आपकी लेक है, रिवर नहीं, झील। कहाँ पे सिचुएटेड? इथोपिया में। ब्लू नदी पे, ब्लू नील पे क्या बना हुआ है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह बना हुआ है। विक्टोरिया लेक जो है एक और बहुत ही प्रमुख नदी है जिसके बारे में आपने सुना अवश्य होगा, ठीक है। ये कहाँ पे कौन कौन से उससे निकलती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कौन कौन से उससे निकलती है, ठीक है। आपको आवाज़ में कोई दिक्कत हो, पेन के कलर में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। एंड प्लीज़ इंटरैक्ट विथ अस, इंटरैक्ट करते रहिए हमारे साथ। आपकी विक्टोरिया झील कौन कौन सी जगहों से निकलती है? हमारी जो विक्टोरिया झील है वो निकलती है कौन कौन सी जगह से निकलती है? कोई बताएगा मुझे? केनिया, कहाँ से? केनिया। दूसरा तंजानिया, अच्छे से लिखो, तंजानिया। और युगांडा। पहला केनिया, तंजानिया और युगांडा से कौन सी लेक निकलती है? विक्टोरिया लेक निकलती है, ठीक है। और एक और जो ब्लू आपकी जो वो है ना नदी, उसे एक और वहां से झील जो है वो कनेक्ट करती है। वो कौन सी? खारतून, खारतून करके है। खारतून हो गई आपकी, जो आपकी खारतून है वो कहाँ पे है? नॉर्थ सूडान में। कौन से जगह पे है? नॉर्थ सूडान, उत्तरी सूडान में। माय गॉड, माय हिंदी। उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान में कौन सी नदी है आपकी? खारतून, खारतून, खारतून नदी, जो किससे को ज्वाइन करती है? ब्लू झील को। किसे? ब्लू झील को। जहां पे आपका क्या बना हुआ है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ठीक, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आपको विजिबल है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है, जो लिख रही हूँ। हाँ, एक और है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट झील जिसका नाम है नासिर झील। क्या नाम है? नासिर झील। ये झील इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसी झील है जो आपकी कर्क रेखा पर से होकर गुजरती है। किससे? कर्क रेखा से। कौन सी? आपकी नासिर झील कहां से होके गुजरती है? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर ही है, ठीक है, होके गुजरती है कह सकते हो, उस पर सिचुएटेड है ये भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अफ्रीका में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा से होके गुजरती है झील, वो आपकी क्या होगी? नासिर झील, ठीक है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो क्या कहते हैं विक्टोरिया झील है उसको श्वेत नदी भी बोलते हैं। क्या? चलिए मैं लिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है।
जो प्रमुख बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। आपकी तो पहली होगी क्या, पहला आपका जो पॉइंट है लिखते जाएगा। पहला आपका जो पॉइंट है वो है कि आपकी जो नील नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लिखते जाएगा। नाइल रिवर जो है आपकी, वो आपकी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। मैं हिंदी में डिक्टेट कर दे रही हूँ, हिंदी में अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा क्योंकि मेरी हिंदी कुछ इतनी खास है नहीं, ठीक है। तो क्या कर रही हूँ कि आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिख रहे हैं और आपको हिंदी में अनुवाद करके बता दे रहे ताकि आप फटाफट अपने शब्दों में हिंदी में उसकी लिख सके, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि नाइल रिवर जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कितने, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नील नदी की दो धाराओं के रूप निकलते हैं, ठीक है। जो आपकी नाइल रिवर है वो दो धाराओं में निकलती हैं। कौन सी दो धाराओं में निकलती हैं? पहला हो गया आपका श्वेत नील। कौन सा हो गया, श्वेत यानी कि वाइट, वाइट नील, वाइट नाइल रिवर, या फिर आप उसे श्वेत नील भी कह सकते हैं। और कौन सी हो गई, और हो गई आपकी ब्लू नील। कौन सी, ब्लू नील, ब्लू नील। हिंदी में भी ब्लू नील ही बोलेंगे उसको, हिंदी में भी ब्लू नील बोलेंगे। तो आपकी जो श्वेत नील है वो कौन सी हो गई, विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक। कौन सी हो गई, विक्टोरिया लेक। और जो आपकी ब्लू नील है वो कौन सी हो गई, ताना, ताना लेक, ताना लेक यानी कि ताना झील, ताना झील, ठीक है, ताना झील हो गई, ठीक। और हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो नील नदी है वो कहाँ से होके गुजरती है, जो हमने बताए थे नाम आप लोगों को, ठीक है। वो कौन सा था, युगांडा, उत्तर सूडान, उत्तर सूडान, और कौन सा था, दक्षिण सूडान भी है, दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान, और मिस्र, और मिस्र। कौन सी, मिस्र। नील नदी आपकी कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, युगांडा, नॉर्दर्न सूडान, साउदर्न सूडान और मिस्र, यानी कि उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान और मिस्र, ठीक है। लिखने पे ध्यान दीजिएगा, बोलते जा रहे हैं लिखते जाइएगा। आपका जो कान, दिमाग और हाथ है सब साथ में चलना चाहिए, है ना, तभी आप पॉइंट जो है वो जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो नील नदी है ना, जहाँ पे मिस्र से होके गुजरती, वहां पे एक बांध बना है जिसे आसबान, आसबान बांध कहते हैं, आसबान बांध, आसबान बांध, इसको लिख लीजिए, आसबान बांध। और नासिर, नासिर झील स्थित है। कौन सी, नासिर झील स्थित है, नासिर झील स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा, आसबान, आसबान बांध, ठीक है। चलो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट तो खैर क्या ही लेंगे आप हैंड राइटिंग का, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लग रही है, वैसे सब कुछ ही है बट नोट इट डाउन क्विकली, ठीक है। अब ये हमें पता है कि आपका जो क्या कहते हैं अफ्रीका है, वहाँ पे आपके सारे तीनों जो रेखा हैं वो पास होते हैं।
तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है जानना कि आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जो आपकी नदी है, यानी कि कौन सी आपकी रिवर है, वो कौन से क्या कहते हैं रेखा से होके गुजरती है ना। तो हमारे लिए जानना अनिवार्य है। तो पहला आपका आता है मकर रेखा। मकर रेखा यानी कि इक्वेटर। पहले इक्वेटर के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेटर जो आपका लाइन है 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा, जो आपका भूमध्य रेखा, उसमें से कौन सी ऐसी जो क्या कहते हैं नदी है जो पार होती है? किसी को पता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे। एनी गेसेस कोई हो तो बताइएगा। कॉन्गो जाप्रे नदी, कॉन्गो जाप्रे नदी, कॉन्गो लिख लीजिए, कॉन्गो जाप्रे नदी। फिर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न यानी कि आपकी मकर रेखा। ये तो बहुत ही फेमस नाम सुना होगा आपने। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है वो आपकी कहाँ से कहाँ पर स्थित है? ये मकर रेखा पर, ठीक है। एक अगर मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊं, एक आपकी जो मकर रेखा पे आपकी जो विक्टोरिया झील यानी कि आपकी जो विक्टोरिया जलप्रपात, एक तो ये हो गया यहाँ पे है, और इसको जो ज्वाइन करती है, जो आपकी मकर रेखा से पास होती है, हो गई आपकी ऑरेंज, एक हो गई आपकी ऑरेंज नदी, और एक हो गई आपकी जाम्बेजी नदी, ठीक है। एक हो गई आपकी ऑरेंज और एक हो गई आपकी जाम्बेजी नदी, ठीक। तो मकर रेखा से कौन कौन सी पास होती है? स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें। पहला है हमारा ऑरेंज, और दूसरा है हमारा कौन सा था? ऑरेंज था, और कौन सा था? जाम्बेजी नदी किससे पास होती है? मकर रेखा पर, ठीक है, मकर रेखा पर, ठीक है। और विक्टोरिया जलप्रपात बनता है यहाँ पे। क्या बनता है यहाँ पे? विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक, विक्टोरिया जलप्रपात। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो दो बार रेखाओं को काटती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं, ठीक। पहला आता है हमारा कर्क रेखा, ठीक। कौन सी नदी है? एक तो ये आपकी माही नदी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो माही नदी है ना वो भारत में है, ठीक है। कौन सी? भारत में है, ठीक। और नील नदी जो है वो आपके अफ्रीका की सबसे प्रमुख, सबसे लंबी नदी है, ठीक। दो बार, अब हम उन नदियों के नाम जान लेते हैं जो दो बार रेखाओं को काटती हैं। तो पहला हो गया हमारा कर्क रेखा, किसको? माही नदी, जो आपकी भारत में स्थित है ना। ये कौन सी रेखा को काटती हैं? 2 बार कर्क रेखा को। फिर आता है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या अर्थात इक्वेटर। कौन सी? अभी जस्ट करवाया था, कॉन्गो, है ना। कॉन्गो जापर नदी जो थी आपकी,
वो कौन सी थी? वो आपको 2 बार इसको काटती हैं। किसको? भूमध्य रेखा को। फिर आता है आपका मकर रेखा, यानी कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पे 2 बार कौन सी काटती है नदी? लिम्पियोपो नदी। लिम्पियोपो नदी, हिंदी में लिख दूं, लिम्पियो नदी। अपनी एटलस में मार्क कर लीजिएगा, लिम्पियोपो नदी, लिम्पियोपो नदी। प्लीज डोंट माइंड माई स्पेलिंग। लिम्पियोपो नदी आपकी कौन सी होगी? लिम्पियोपो नदी। ठीक है, याद रखिएगा। आपकी कर्क रेखा यानी कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आपका ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये हो गया आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, याद होना चाहिए आपको। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसका आगे का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है अफ्रीका का फिजिकल फीचर्स का, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे दूसरे क्लास का, लाइव क्लास का टाइम हो गया है, जहाँ पे मैं आपको MCQs करवाऊंगी ऑफ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो लेक्चर है वो हम करा चुके हैं आपको। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि लाइव क्लास का समय हो गया है, जो हमारी 11 बजे से है। ठीक है, ज्वाइन करिए इसको। ठीक है, और क्या कहते हैं, आइए और इसका हिस्सा बनिए और पार्टिसिपेट करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। आप एटलस ज़रूर लेके बैठिएगा। ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ, एटलस लेके बैठिएगा, बिना एटलस के कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके MCQs जैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, लिखते जाइए। और आपका जो हाथ, कान और दिमाग है वो साथ में काम करना चाहिए, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।